मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक मैथमेटिक्स के नए भाग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है ब्याज। और ब्याज अपने मैथ के अंदर दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज CI, इन दोनों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारी बातें जो साधारण ब्याज की क्लियर हो जाएंगी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। एक रेशियो सिस्टम के द्वारा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक भी प्रतिशत बेस पर ही आधारित है और आप जानते हैं कि परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको पढ़ा दिया गया है और उसमें बनने वाली सारी चर्चाओं के बारे में बता दिया गया है। तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके बारे में देखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, ये नॉर्मल तरीके से लगता है और इसके अंदर इन दोनों ही टॉपिकों में 4 कैरेक्टर की बातें यहाँ पर की जाती है। एक कैरेक्टर होता है मूलधन, यानी उधार ली गई या दी गई धनराशि। मूलधन क्या होता है? उधार ली गई या उधार दी गई धनराशि, उसी को हम मूलधन कहते हैं। इसके बाद एक कैरेक्टर जो आता है वो आता है दर का। दर हमेशा परसेंटेज में आती है और हमेशा वो 100 पर कितना भाग ब्याज लगेगा उसके बारे में बताकर जाती है। और इसे हम भिन्न रूप में लिखेंगे, भिन्न रूप में हम इसके बारे में पता लगा लेंगे कि 100 पर कितना ब्याज दिया जा रहा है। ठीक है, ये दर इसके इंटरेस्ट के बारे में बताती है, इसके ब्याज के बारे में बताती है। इसके बाद में समय, कितने समय के लिए धन उधार लिया गया है उसकी भी बातें यहाँ डाली जाएंगी। और एक कैरेक्टर जो होता है वो होता है इसमें मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जिसे हम अमाउंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, दर, रेट और समय, टाइम, इन चारों कैरेक्टर के बारे में बोला जाएगा। मिश्रधन के बारे में चर्चा करें तो मिश्रधन होता है मूलधन जो उधार दिया गया है या लिया गया है उसके साथ में यदि ब्याज को जोड़ दिया जाए। जब बात टॉपिक साधारण ब्याज की करेंगे तो साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाएगा मूलधन में, वो मिश्रधन बन जाएगा। जब हम चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक की बात करेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज जोड़ देंगे मूलधन में, वह मिश्रधन कहलाएगा। इनके बारे में ये बेसिक जानकारी हमने ली। इसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, एक सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव क्या होता है उसके बारे में हम बातें करते हैं, यहाँ इनको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि ये चक्रवर्ती ब्याज जो पढ़ेंगे सबसे पहले हम, वो जनरेट कहाँ पे हुआ। हम चक्रवर्ती ब्याज के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जनरेट कैसे हुआ? आपने पढ़ा है कि एक क्रमागत चलता है मैथ के अंदर। क्रमागत का मतलब लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। और ये दो प्रकार से बोला जाता है। जब क्रमागत डिक्रीज हो यानी कमी हो, लगातार कमी हो, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट यानी छूट बटा। और जब लगातार किसी चीज में वृद्धि होती है तो वहां से जनरेट होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। क्रमागत कमी होती है तब अपने पास में लगातार छूट, जब लगातार कमी की जाती है तो उसे हम छूट बोलते हैं, जो हमने बट्टा सिस्टम में सीखा था। परसेंटेज के अंदर आपको बता दिया गया है, जिसे हम बट्टा बोलते हैं, लगातार बट्टे। ठीक है,
और उसका प्रोसेस हमने बता दिया था, किस प्रकार से अनुपात पर आधारित उन क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया जाता है। ऐसे ही यहां मैं आपको बताना चाहूं तो क्रमागत एक वृद्धि, जब क्रमागत यानी लगातार वृद्धि की जा रही है, एक बार वृद्धि की फिर जो आया उसमें फिर वृद्धि की, तो वो चीज कहलाती है चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसकी चर्चा करेंगे। ये क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट जो कहलाता है क्या, यानी क्रमागत कमी जो कहलाती है वो क्रमागत कमी बट्टा के लिए यूज की जाती है और क्रमागत वृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज की जाती है। इसी में हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे, उसके द्वारा समझेंगे कि कैसे साधारण ब्याज जनरेट होता है, कैसे चक्रवर्ती ब्याज जनरेट होता है। मैं आपको बेसिक छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा। आप इस पूरे वीडियो को और प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, कभी भी इस क्वेश्चन या इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब क्रमागत वृद्धि अपन ने बट्टा पढ़ा, तब क्रमागत कमी की थी, जैसे 10% की कमी यानी 10 1/10 यानी 10 में 1 की कमी, पहले 10 था तो अब 9 हो गया। फिर 20% की कमी यानी 1/5 यानी पहले 5 था तो 4 हो गया। ऐसे कर रहे थे हम, लेकिन इसके अंदर हम वृद्धि करेंगे, क्रमागत वृद्धि करेंगे, तो इस हिसाब से भी हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल कर आगे जा सकते हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये कौन सी चीज है, क्रमागत वृद्धि कैसे की जाती है। किसी फॉर्मूले को यहां हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम देखना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि हमने किसी व्यक्ति से 1000 रुपए उधार लिए। हमने किसी व्यक्ति से कितने रुपए उधार लिए? 1000 रुपए उधार लिए, और वो हमसे कहता है कि मैं आपको दर यानी 10% यानी 1/10 भाग यानी 10 मूलधन है, 100 मूलधन है तो 10 रुपए ब्याज के। क्योंकि ब्याज जो है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है? मूलधन पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ब्याज, जो ब्याज की तुलना है वो किस पर की जाती है? मूलधन पर की जाती है। तो ब्याज की तुलना मूलधन पर की जाती है, तो इसका जो फ्रैक्शन करेंगे यानी भिन्न बनाएंगे, और भिन्न में हर में यानी बट्टा में जो मान रहता है वो किसका रहता है? जिसके साथ तुलना की जाती है। इसका मतलब ये 10 क्या है? मूलधन है, तो फिर 1 क्या है? ये ब्याज है। 10% ब्याज दर यानी 1/10 ये मूलधन है, तो ये 1 क्या है? ब्याज है, यानी 10 पर 1 ब्याज। अरे बोलो सही है ना? तो 1/10 भाग निकाल लेंगे, 10 पर 1 ब्याज तो 1000 पर कितना ब्याज, ऐसे बोल सकते हैं हम। बोलो समझ रहे हैं? तो दर को हमेशा भिन्न के रूप में हम इन लाइनों पर लिखेंगे। किसी इंसान ने हमको 1000 रुपए उधार दिए, 2 साल के लिए उधार दिए, तो जब सिंपल तरीके से जो इंटरेस्ट लगेगा पहले साल का और दूसरे साल का, क्योंकि ये वार्षिक दर थी। क्या थी भाई? ये वार्षिक दर थी, यानी प्रत्येक वर्ष की दर समान थी। जब प्रत्येक वर्ष की दर समान है तो प्रत्येक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण तरीके से मिलने वाला ब्याज होगा, वो समान रूप से मिलेगा। अरे बोलो सही है ना? तो यहां देखिएगा, पहले साल का जो ब्याज बनेगा वो 1000 का 1/10 भाग बनेगा। कितना बनेगा? 1000 का 1/10 भाग यानी 1000 इंटू, ये परसेंटेज में आप सीख चुके हैं कि 1000 का 1/10 भाग निकालना हो तो कितना होगा? 100 इकाई, 100 रुपए। ऐसे ही दूसरे साल का भी कितना बनेगा? 100 रुपए। अब देखो, ये दोनों वैल्यू नॉर्मल तरीके से आई, तो दोनों सालों की कुल मिलाकर वैल्यू कितनी हो गई? 200 रुपए। तो 2 वर्ष का कुल मिलाकर जो साधारण ब्याज हुआ है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए, तो दोनों वर्षों का मिलाकर कितना हो गया? 200 रुपए। लेकिन मान लो कि हमने पहले वर्ष का उसको ब्याज नहीं दिया, साधारण ब्याज जो था वो पहले वर्ष का उसको नहीं दिया, 2 साल का उसने टाइम दिया था, तो यहाँ तो उसका हिसाब क्लियर होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये राशि भी उसकी बन चुकी है, तो वो अपने से 100 पर भी क्या लेगा? ब्याज। जब अपन यहाँ पर हिसाब करेंगे टोटल, उसको ये कह देंगे अभी मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मैं अगले साल कंप्लीट हिसाब कर दूंगा, तब अपन को इन 100 के साथ इस पर लगने वाला ब्याज भी देंगे। यानी ये तो देंगे ही दोनों राशि, इसके साथ साथ इस पर जो ब्याज लगेगा 1/10 के हिसाब से कितना? 10 रुपए, वो भी उसको देना पड़ेगा। तो ये तीनों राशि यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा हिसाब। तो ये तीनों राशि मिलकर क्या कहलाई? चक्रवर्ती ब्याज कहलाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाई। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन के तैयार हो जाते हैं,
इसको ऐसा ना करके अपन ऐसे भी कर सकते थे, चक्रवर्ती ब्याज यहाँ 210 बन रहा है, साधारण ब्याज यहाँ 200 बन रहा है, अंतर यहाँ पे दोनों का कितना बन रहा है 10 रुपए। अब इसको ऐसा भी किया जा सकता था, ध्यान से देखना, दर के हिसाब से चलकर भी, कि जब 10% दर थी तो इसका मतलब हुआ 1/10 भाग, यानी 10 रुपए मूलधन, तो ब्याज कितना 1। बोलो सही है ना? तो मूलधन जब 10 है तो ब्याज कितना 1। तो मिश्र धन, अरे मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना बन जाएगा 11, यानी लगातार वृद्धि हो रही है। एक बार 10 से 11 बना, फिर अगली बार भी 10 इकाई से कितना बनेगा 11 इकाई बनेगा। 2 साल का क्वेश्चन था। टोटल वैल्यू कितनी बनी 2 सालों की, 2 साल का था तो गुणा होगा, टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 100 इकाई, और यहां कितनी बन जाएगी 121 इकाई। ये मूलधन यानी उधार ली गई राशि जो है वो 100 इकाई, और ब्याज सहित दी गई राशि टोटल वो है 121 इकाई। तो बताओ फिर ब्याज कितना इकाई 21 इकाई, और 21 इकाई ब्याज है। उसने मूलधन दिया था 100 नहीं, उसने कितना दिया था 1000, यानी 100 यूनिट का मान 1000 है, तो फिर 1 यूनिट का मान कितना होगा 10। अरे 100 यूनिट का मान 1000 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10। जब 1 यूनिट का मान 10 है तो अपन को क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना हो, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 21 × 10 बराबर 210। और यदि अपन को मिश्र धन बताना हो यानी अमाउंट बताना हो तो अमाउंट कितना हो जाएगा बोलिए 121 × 10 बराबर 1210 रुपए। सही है ना? लेकिन इसके अंदर हम इस टाइप या इस मेथड में प्रत्येक क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे, और इस डिस्क्रिप्शन वाला जो मेथड आपको नजर आ रहा है, एक कंप्लीट मेथड जो आपको नजर आ रहा है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन नजर आएगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी, सब कुछ प्रॉपर नजर आएगा। और अंतर जो क्वेश्चन बनते हैं अंतर के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ नजर आने वाले हैं। तो सब कुछ यहाँ अपन को इस क्वेश्चन में या इस टाइप के अंदर या इस मेथड से हम कर सकते हैं, इसलिए आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। इसे बोलते हैं अपन क्रमागत वृद्धि। क्रमागत वृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्रमागत वृद्धि हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में ही होती है और किसी में नहीं होती। ऐसे ही क्रमागत वृद्धि बोलेगा तो ही क्रमागत वृद्धि करेंगे, वरना कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा क्रमागत वृद्धि होती। राइट है कि नहीं है? दूसरी बात, क्रमागत कमी किसमें होती है? बट्टे में, जो हमने समतुल्य बट्टा का मेथड जो तैयार किया था और उसके क्वेश्चनों को सोल्व किया था। कर सकता है यहां तक का देखिए। अब इसको समझते हैं कैसे हम इसका एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, किस प्रकार से, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? ये जो प्रतिशत है, अनुपात है, लाभानी है, ब्याज है, ये टॉपिक इनसे संबंधित 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ एक 2 वर्ष के लिए पैटर्न तैयार करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मूलधन यानी उधार ली गई राशि हम सबसे ऊपर लिखेंगे। सेकंड वाला मेथड जो क्रमागत वृद्धि वाला मेथड है वो तो चलता ही रहेगा, बताते ही रहेंगे। दोनों मेथड आपको बता के चलेंगे, देखना ध्यान से, जो अच्छा लगे वो कर लेगा। मूलधन यहाँ लिखा जाएगा, दर 2 साल का क्वेश्चन है तो दर यहाँ पर लाइन पर लिखी जाएगी, वो भी किसकी फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म में, भिन्न के रूप में, जिससे कि हम उसका भाग निकाल सके आराम से। क्वेश्चन मेरा जितना तोड़ लिया जाएगा वो यही टूट जाएगा। भिन्न के रूप में यहाँ जो ब्याज आया फर्स्ट ईयर का नॉर्मल ब्याज यानी साधारण ब्याज पहले साल का जो आया वो मान लो ए आ गया, तो सेकंड साल का भी कितना आ गया ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि मैंने ब्याज उसको नहीं दिया तो इस ब्याज पर भी क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा इसी दर के हिसाब से। तो वो निकल के आया, मान लो ए से जो निकला मैंने उसको नाम दे दिया बी। सही है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये 3 वैल्यू जनरेट करनी पड़ेंगे। अभी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बोलना चाहूँ इस पैटर्न के अंदर, तो यहाँ देखते हैं एक प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। मैं यहाँ SI और CI यूज करूंगा, उनको आप ध्यान से देख लेना। ऐसे ही द्वितीय वर्ष का
लैंग्वेज को भी समझना जरूरी है। ए ऐसे ही प्रथम वर्ष का सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज ए ही होगा। द्वितीय वर्ष का सीआई क्या होगा? ए प्लस बी। ये द्वितीय वर्ष का सीआई है। अरे बोलो सही है कि नहीं? 2 वर्षों का एसआई क्या होगा? यहां देखिए मैंने क्या कहा था, प्रथम वर्ष का ये रहा, द्वितीय वर्ष का ये रहा, टोटल मिलाकर दोनों वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना बनेगा? 2a। अरे बोलो सही है ना? ऐसे ही बात करें 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो क्या होगा? ये बाद में लेते हैं। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यहां लेते हैं तो वो क्या बनेगा? इन तीनों मानों को मिलाने पर बनेगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है? ये सीआई है, ये 2 वर्ष का, और ये एसआई है। अरे ठीक है ना? ये ध्यान आपको रखना है। तो यहां देखेंगे सीआई क्या बनेगा? 2a प्लस बी। ऐसे ही हम बात करते हैं 2 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर, जो यहां पर कौन सा है? बोलो। पूरे चक्रवर्ती ब्याज में से ये 2 वैल्यू हटा दूं तो मेरे पास मान क्या बचेगा? ओनली बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओनली बी। अरे बोलो सही है ना? ये सारे क्वेश्चन इसमें आ गए। दर भी इससे निकाल सकते हैं, लेकिन जब दर निकालेंगे, दर निकालने के लिए आपको पता है कि दर ये वैल्यू निकली किससे? मूलधन से। इसके लिए मूलधन ये था, इसके लिए मूलधन ये था। तो यदि यहां से लेते हैं, ये वैल्यू अपन को दी हुई है, ये दी हुई है, तो हम दर भी निकाल सकते हैं। तो दर कैसे निकालेंगे? a बाई मूलधन गुणा 100 या b बाई a गुणा 100। अरे बोलो सही है कि नहीं? क्योंकि प्रत्येक वर्ष पर दर निकाली जाती है, क्योंकि दर हमेशा वार्षिक ली जा रही है। बोलो कर सकते हैं? यहां तक देखिए ध्यान से। अब इसके बाद बात करें तो समय भी आ सकता है, समय की चर्चाएं आगे कर लेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें जो लास्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है मिश्रधन का। जो मिश्रधन क्या होगा? बोलिए यहाँ मूलधन में ब्याज पूरा कौन सा? सीआई जोड़ देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? मिश्रधन, यानी सब कुछ जोड़ दिया जाएगा, वो मिश्रधन कहलाएगा। अब इसके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आपको यहाँ क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन यहाँ आराम से सोल्व हो जाएगा। और आप क्रमागत वर्दी वाला जो मेथड था, बट्टा वाला सिस्टम, उससे भी आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसने क्या बताया इसमें कि 10,000 रुपए की राशि पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष का सीआई ज्ञात कीजिए। तो चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, वो कहना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी पूछ सकता है। आपको मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है, दर आपको दी हुई है और 2 वर्ष यानी समय आपको दिया हुआ है। तो आप 3 अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। बात करते हैं फर्स्ट मेथड, जो डिटेल मेथड है। आपके सामने अभी मैंने इसकी पूरी डिटेल बता दी आपको कि 10,000 रुपए मूलधन लेंगे। कितने साल का क्वेश्चन है? 2 वर्ष का क्वेश्चन है। दर कितनी है? 10%। 10% का भाग कितना होता है? 1/10 भाग। ठीक है। अब साधारण तरीके से अपन को 2 तो ए के मान निकालने हैं, वो नॉर्मल तरीके से निकल जाएंगे प्रत्येक वर्ष के। पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वही दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वर्षों की दर क्या है? समान है। प्रत्येक वर्ष यानी वार्षिक दर समान है, 10% है। और फिर इस ए से जो मान निकलेगा वो निकलेगा बी। ये हमने अभी समझा था। तो यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ दर यूज कर देंगे तो अपने पास में बी का मान आ जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, 10,000 का 10%, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सीधी दर से गुणा करेंगे। यदि नीचे से अपन को कोई ऊपर की तरफ वैल्यू फाइंड करनी पड़ रही है तो उल्टी दर से गुणा करेंगे। उल्टा चलेंगे तो उल्टी दर से, और सीधा चलेंगे तो सीधी दर से गुणा करेंगे। तो 10,000 का 10% यानी 10,000 का 1/10 भाग कितना आएगा? 1000। अरे 10,000 का 1/10 भाग है तो मैंने आपको किस में बता दिया था? प्रतिशत में।
का मतलब गुणा 1/10 भाग कितना आएगा 1000। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1000 तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी 1000 और यहाँ फिर 1000 पर वापस 1/10 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बोलिए 100। ठीक है, ये पूरी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। अब जो अपने से पूछना चाहता है उसका आंसर हम दे देंगे। उसने सीआई पूछा है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का सीआई बताने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों मानों को जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ो कितना हो जाएगा 2100 रुपए सीआई हो जाएगा। जब अपन को 2 वर्ष का एसआई पूछता तो हम क्या करते, 2 वर्ष का एसआई मैंने आपको बताया था ये तीनों मान नहीं आते, ये 1 साल का ये रहा और दूसरे साल का ये रहा, टोटल एसआई कितना हो जाता साधारण ब्याज यानी नॉर्मल तरीके से लगने वाला ब्याज 2000। ये अपने से आंसर पूछा गया था। अब इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बोलूं पहले वर्ष का साधारण ब्याज बताओ 1000 रुपए, दूसरे वर्ष का 1000 रुपए। पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी यही होता है, लेकिन जब दूसरे वर्ष का दूसरे और 2 इन दोनों में फर्क है। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये होगा कितना 1100। ये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, ये पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज, ठीक है। और मिश्रधन पूछेगा तो इन सबको जोड़ देना। यदि 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो ये चक्रवर्ती ब्याज, ये साधारण ब्याज, ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज, अंतर पूछे तो कितना रुपए 100 रुपए, ये नीचे वाला मान। अरे बोलो सही है ना, ये सारी व्याख्याएं मैं आपके सामने कर चुका हूं। तो ये तो था इसमें पहला मेथड, यहां आपने देखा। यहाँ पर सेकंड मेथड भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, देखना एक बार ध्यान से। जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया क्रमागत वर्दी वाला, उसमें दर की सहायता ली जाएगी। जैसे यहाँ दर कितनी थी 10% यानी 1/10 बार, यानी 10 में 1 की वृद्धि करेंगे तो मिश्रधन आएगा। 10 मूलधन है, 1 रुपए ब्याज, ये मूलधन और ये ब्याज। तो ठीक है, यहाँ देखिए क्रमागत जो बट्टा सिस्टम पढ़ा था उससे भी कर सकते हैं कि यदि मूलधन 10 इकाई है, सही है ना, तो मिश्रधन कितना होगा 1 रुपए ब्याज जुड़ने पर 11 इकाई कर सकते हैं। ऐसे सेकेंड ईयर भी 10 इकाई से 11 इकाई होगा। क्रमागत चल रहा है ना लगातार, 2 वर्षों के लिए यही दर है, तो लगातार 2 वर्षों के लिए यही रेट लिखेंगे, यही अनुपात लिखेंगे, सही है ना। और टोटल अब बताएंगे तो ये 10 गुणा 10 कितना हो गया 100 इकाई मूलधन 2 वर्षों का, और 2 वर्षों का मिश्रधन कितना हुआ टोटल 121 इकाई, सही है ना। 121 इकाई, 100 इकाई मूलधन, 121 इकाई मिश्रधन। तो बताइए यहाँ पर देखना चाहें कि 10,000 रुपए राशि थी, 100 इकाई का मान उसने कितना दिया था 100 यूनिट का मान, यानी मूलधन का मान 10,000 दिया था उसने, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 100। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 100। बताओ यहाँ 100 तो मूलधन है और मिश्रधन कितना है 121, तो ब्याज कितना है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है, यानी सीआई कितना है भाई बोलिए 21 इकाई। अरे ब्याज अंतर ही तो होगा, 100 रुपए तो उधार ली गई राशि और उसने चुकाए कितने पूरे 121, तो ब्याज कितना दिया उसने 21 इकाई। तो देखो 1 यूनिट का मान 100 है, तो सीआई कितना आ जाएगा 21 इकाई का मान 21 × 100 बराबर 2100। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये 2 मेथड मैंने बताया, एक तीसरे मेथड की ओर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इसी के एक थर्ड मेथड की। तीसरे मेथड के द्वारा भी इसको काम में लिया जा सकता है। कैसे कि 10% यानी 1/10, यानी ये मूलधन ये ब्याज, 10% यानी 1/10 भाग। इसको हम देखें तो इकाइयों के द्वारा सोल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे। आपने ये पैटर्न तैयार किया था, ऊपर मूलधन की इकाई रखेंगे और ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज की इकाई, ये दूसरे वर्ष के, और ये अंतर की इकाई, ठीक है। इकाई कैसे दर्शाएंगे, दर के द्वारा। दर में जो नीचे वाला यानी बट्टा में जो वैल्यू है उसको n टाइम, यानी 2 वर्ष का है तो 2 टाइम यानी 2 पावर में 2 लेनी है, ठीक है। और 3 वर्ष का है तो पावर में 3 लेनी है। तो ये 10 जो है उसकी पावर में 2 लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का क्वेश्चन है, तो यहाँ 100 इकाई रख लेंगे। कितनी इकाई 100 इकाई। तो फिर यहाँ कितना आएगा बोलिए 1/10 भाग 10 इकाई, और यहाँ भी 10 इकाई और यहाँ 1 इकाई।
इससे सारे क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है वो देखो, अपन को मूलधन दिया हुआ है 100 यूनिट का मान, यानी सारी इकाइयां निकालने के बाद में 100 यूनिट का मान 10,000 है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 100, 10,000 बटा 100 बराबर 100। एक यूनिट का मान 100 है। अब आपको जो पूछना चाहता है उससे गुणा कर देंगे। पहले वर्ष का साधारण ब्याज पूछे तो 10 से गुणा कर दो, दूसरे वर्ष का पूछे तो 10 से गुणा कर दो, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो 11 से गुणा कर दो, पूरा चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो 21 से गुणा कर दो। तो देखो टोटल सीआई कितना है अपने 2 वर्षों का 21 इकाई, तो एक इकाई 21 इकाई का मान कितना हो जाएगा 21 इंटू 100, 2100 रुपए। ऐसे भी कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। ये 3 मेथड आपको बता दिए, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ इन 2 क्वेश्चनों की और चर्चा कर लेते हैं। मूलधन यदि 36,000 रुपए है, मूलधन कितना है 36,000 रुपए। मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ, आपकी जो इच्छा है वो उसी मेथड से आप कर सकते हैं। मूलधन यदि 36,000 रुपए है तो दर कितनी है 16 से 2/3%, यानी 1/6 भाग। तो 1/6 भाग यहाँ लिखेंगे, तो बताइए एक का मान कितना आएगा 6,000, यहाँ भी कितना आएगा 6,000। फिर 1/6 करेंगे तो बी का मान कितना आएगा 1,000। 6,000 का 1/6 भाग कितना आ जाएगा, बी का मान 1,000। चक्रवर्ती ब्याज बताना है, टोटल तीनों मानों को जोड़ देंगे, सीआई कितना आ जाएगा यहाँ पर निकाल के बताएंगे उसको। सीआई आ जाएगा 6 6 12 और 1 13,000, 2 वर्षों का सीआई आ गया 13,000। और यदि यहाँ पर मिश्रधन बताना है तो मिश्रधन के लिए क्या करेंगे बोलिए। मिश्रधन बताने के लिए मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 36,000 प्लस 13,000, टोटल मिश्रधन यानी कितने रुपए लौटाएगा। जब पूरे टोटल रुपए कितने लौटाएगा तो मूलधन तो लौटाएगा ही लौटाएगा, उसके साथ में क्या लौटाएगा ब्याज। तो 36,000 रुपए तो लौटाएगा ही और 13,000 रुपए ब्याज के लौटाएगा, टोटल मिलाकर 49,000 रुपए लौटाएगा। तो ऐसा भी कभी भी यदि आपको क्वेश्चन में बोलता है कि इतनी राशि उधार लेकर 2 वर्ष के लिए इतने % दर से वह वापस कितनी राशि लौटाएगा, तो लौटाएगा का मतलब क्या है, वह क्या बताना चाहता है, क्या पूछना चाह रहा है, मिश्रधन पूछना चाह रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही इसमें देखिए 49,000, पहले टाइप का क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 2 वर्ष यानी 2 वर्ष के लिए हम काम कर रहे हैं, इसके बनने वाले सभी क्वेश्चनों को यहाँ देखेंगे। 49,000 के लिए 2 साल का क्वेश्चन था, 14 से 2/7% कितने भाग के इक्वल होता है। यदि पता हो तो मैंने प्रतिशत में बताया, नहीं पता हो तो सोल्व करके देख लेना। 14 संते 98 और 2 100/7, और परसेंट का नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा, कट गया 1/7 भाग। तो 1/7 49,000 का 1/7 पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा बोलिए 7,000। 1 से तो गुणा होगा और 7 का भाग लगेगा, सही है कि नहीं है। अरे 49,000 का 1/7 भाग कितना हुआ 7,000 ही तो हुआ। ऐसे ही ये भी कितना आएगा 7,000, और जब वापस 7,000 का 1/7 भाग निकालेंगे तो बी का मान कितना आएगा 1,000। तो देखो ब्याज कितना बना, सीआई कितना बन जाएगा, सीआई मेरे पास आ जाएगा 14 और 1 15,000 रुपए सीआई आ गया। तो मिश्रधन कितना होगा 49,000 प्लस 15,000 बराबर कितना हो गया बोलिए 64,000 रुपए। इतने रुपए टोटल उसको लौटाने पड़ेंगे ब्याज से ही, तो ये उसका मिश्रधन हो गया। ये 2 क्वेश्चन हमने देखे। अब आगे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों पर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 2 वर्ष के लिए भी आते हैं, 3 वर्ष के लिए भी आते हैं। लेकिन अभी हम व्याख्या पूरी किसकी कर रहे हैं 2 वर्ष के लिए। आपको तीनों मेथड मैंने बताए थे, तीनों में से किसी भी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज हम देख के चल रहे हैं, इसमें क्या होगा कि प्रत्येक चीज अपने सामने होगी। ठीक है भाई, यहाँ इकाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ रही, कोई सा एक मान अपन को दिया जा रहा है उसको रखेंगे और दर की सहायता से सारे मान निकाल लेंगे। ये चीज अपन ध्यान रखना, कोई सा भी एक मान अपन को दिया जा रहा है उसको हम रखेंगे और दर की सहायता से सारे मान निकाल लेंगे। जो पूछना चाहता है वो बता देंगे। इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ चक्रवर्ती ब्याज, तो 8,000। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 7,000, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 7,000।
दोनों वर्षों का साधारण ब्याज 14,000, दोनों वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 15,000, सब कुछ है इसमें। अंतर कितना होगा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का? 1,000 रुपए, सब कुछ है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चनों पर चलते हैं। इन 2 क्वेश्चनों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। यदि 2 वर्षों का, देखो की बार क्या दिया हुआ है, एक एक चीज को ध्यान से देखना, कौन सी चीज उसने दी है और कौन सी चीज वो अपन से पूछना चाहता है, कौन सी वस्तु दी हुई है, कौन सी वस्तु के बारे में पूछना चाहता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, उन सबका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आप जानते हैं 2 वर्ष का क्वेश्चन है, तो 2 वर्ष के क्वेश्चन में आपको डबल ए और एक बी का मान, ये क्या क्या थे वो आपको बता दिया गया है। पूरे वीडियो को पढ़े और इन परसेंटेजों को तोड़ने के लिए आपको बता देता हूँ, प्रतिशत का जो वीडियो मैंने बनाया था उसको जरूर पढ़े, शुरू वाले को, क्योंकि प्रतिशत को सबसे पहले तोड़ो किसमें? भिन्न में, वो मैंने सिखा दिया प्रतिशत में। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको प्रतिशत का वीडियो आप देख सकते हैं, और देखने के बाद में यहाँ आएंगे तो बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब देखिएगा, मूलधन हमको नहीं दे रखा, एक चीज दे रखी है, चक्रवर्ती तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यहां बताओ कौन सी वैल्यू थी चक्रवर्ती? अरे ये दोनों मिलाकर क्या थे? साधारण ब्याज, सही है ना? और ये तीनों मिलाकर क्या थे? चक्रवर्ती ब्याज। तो अंतर कौन सा हुआ भाई इनका? चक्रवर्ती ब्याज का और 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये हुआ, इन दोनों का अंतर कौन सा हुआ? ये निकाल दो पूरे में से तो यही तो बचेगा, ये अंतर है। बी का मान क्या है? अंतर। अरे यहाँ देखो, ये पूरा कितना है? ये साधारण ब्याज है 2 वर्षों का, कितना है? 2a। चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 2a प्लस बी। तो बताओ 2a को हटा दूं मैं CI में से, तो अंतर कितना बचेगा? b तो बचेगा। तो ये b का मान दे रखा है 50। ये लो, अब मैं इसको साफ करके दोबारा लिखता हूँ तो ध्यान से अच्छे से समझ में आएगा, ये समझाने के लिए बताया मैंने। ये लो, देखो कितना आसान। वरना आप यदि बेसिक भाषा में इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो एक पेज पूरा भर जाएगा इस क्वेश्चन का। कैसे करना पड़ेगा? आपको मूलधन का सूत्र भी लिखना पड़ेगा, ब्याज का सूत्र भी लिखना पड़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज का भी और साधारण ब्याज का भी, और दोनों को घटाएंगे तो बराबर 50 रखेंगे। x मानकर सोल्व कर लेंगे। यहाँ करके बता सकता हूं मैं ऐसे, CI माइनस SI बराबर 50 दे रखा है। CI का सूत्र लिखेंगे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर n माइनस मूलधन इंटू दर इंटू 100 वो समय बटा 100 बराबर 50। देखो कितनी बड़ी इक्वेशन बन गई, और इसको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। क्यों करें? यहाँ देखना ध्यान से, आपको ये दे रखा था 50, और ये सिंगल मान ही है। यदि सिंगल मान नहीं होता तो कुछ और सोचते हैं, लेकिन इस b का मान डायरेक्ट दिया हुआ है। कितना भैया? 50 रुपए। b का मान 50 रुपए है, दर कितनी है वो रख दो लाइनों पे, 1/5। ठीक है, अब आपको बताना क्या है? मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन। अब नीचे से ऊपर जाना है आपको। कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस दर की सहायता से यहां आ जाएंगे। कैसे आएंगे? मैंने कहा था यदि नीचे से ऊपर चलना हो तो उल्टी दर से गुणा करो, और ऊपर से नीचे आना हो तो सीधी दर से गुणा करो। तो देखिएगा 50 को किससे गुणा करूंगा मैं? 1/5 सीधी दर है, तो उल्टा करेंगे तो कितनी बनेगी? 5/1 ही तो बनेगी। तो 50 को 5/1 से गुणा करूंगा मैं। ये लो, तो बोलो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 250। कितनी आएगी भाई? 250। सही है कि नहीं है? और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 250 यहाँ आएगी। फिर वापस यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगा, यही तो बताना है मुझे। तो 250 को कितने से गुणा करूंगा भाई? 5/1 से, फिर गुणा करूंगा। यहाँ मैंने 50 को 5/1 से गुणा किया, तो देखिए यहाँ 250 को 5/1 से गुणा करूंगा, यानी 5 से गुणा करना है। तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, 1250 रुपए आंसर। केवल आप चाहते तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का भी नहीं था ये आंसर। कैसे? 50 नीचे रखा, 50 को 5 से गुणा किया 250, 250 को वापस 5 से गुणा किया, ऊपर कितना आ जाता? 1250। लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे देखिए, इसको देखते हैं एक बार, देखना ध्यान से।
अब देखो मैं इसको बिना लिखे कर सकता हूं, कैसे? 12.5% है। अब ये अंतर वाले रे क्वेश्चन है ना, ये अंतर वाले रे क्वेश्चन, ये उस पैटर्न में चलते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, किसमें? क्रमागत वाले में। इसलिए सभी क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आएंगे, इनको यहाँ पर देखे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। जैसे और बनाता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन, बोलूं तो ये देखा, अभी यहाँ पर देखो मूलधन ऊपर ही ऊपर आता है, दर यहाँ पर आती है, और ये दो ए के मान आएंगे और एक बी का मान। बी का मान दिया हुआ है, बोलिए कितना? 800। दर कितनी है? 12.5। 12.5% का मान कितना होता है भैया? 1/8 भाग। तो 1/8 भाग इन लाइनों पे रख दो, और यहाँ जितना मान आएगा उतना ही यहाँ आएगा। तो देखना यहाँ 800 को मैं कितने से गुणा करूंगा भाई? बोलिए, उल्टी दर से, नीचे से ऊपर उल्टा चल रहा हूं तो उल्टी दर से गुणा करूंगा। 800 गुणा 1/8 नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? इसको 8/1 करेंगे। तो 800 को मैंने 8/1 किया तो अंटे अंटे 6400, यहां भी 6400 और यहां भी 6400। फिर मैंने 800, इस 6400 को कितने से गुणा करूंगा मैं? 8/1 से। फिर ऊपर जा रहा हूं मैं, उल्टा चल रहा हूं तो उल्टे से गुणा करेंगे। 8 चौक 32 और 8 छिक 48 और 3 कितने हो गए? 51। 512 00, 51,200 रुपए मूलधन आ गया। 51,200 रुपए मूलधन आ गया। ये बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र हैं, थोड़े ध्यान रखना, और शुरू से अंत तक वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब मैं कुछ भी क्वेश्चन बना सकता हूँ इसमें। मान लो मैंने ये आपको देखकर मैं आपको पूछ लेता 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता? बोलो, 6400 प्लस 6400। बोलो सही है ना? यदि मैं आपको दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो 6400 प्लस 800। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 6400, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 6400, पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी 6400 ही है, और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 7200 है। मिश्र धन पूछता तो सबको जोड़ देता। सब कुछ है इसमें भैया, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ठीक है ना? अगले क्वेश्चनों को और लेकर चलते हैं। क्वेश्चन बनाता हूं मैं, यहाँ क्वेश्चनों को देखते जाना क्या क्या दिया। फिर इन 2 क्वेश्चनों की बात करते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन, बहुत डीपली जाकर पूछे गए क्वेश्चन। फॉर्मूलेज की जरूरत नहीं है, कुछ भी पूछे अपन को अपना फॉर्मेशन ध्यान रखना है। ये फॉर्मेशन है मेरा, यहाँ मूलधन आता है, यहाँ 2a यानी समान रूप से प्रत्येक वर्ष के ब्याज, साधारण ब्याज, और ये b का मान, और ये कहलाता है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ये कहलाता है 2 वर्षों का साधारण ब्याज, और तीनों मान मिलकर कहलाते हैं 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज। अब यहाँ देखेगा भैया 700 रुपए क्या दे रखा है? दूसरे वर्ष का। अब ये दे रखा है आपको, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। अब आप जानते हैं जब दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास दिया हुआ हो तो ये कोई सिंगल मान तो है नहीं। अंतर तो क्या था? सिंगल मान था, ओनली बी का मान, तो उसको डायरेक्ट रख दिया। यहां तो ये 2 अलग अलग वैल्यू हैं। यदि समान वैल्यू होती तब भी मैं 2 समान हिस्सों में बांट देता, लेकिन यहाँ पर समान वैल्यू नहीं है, समान मान नहीं है, और जब समान मान नहीं होंगे तो इनको मैं इक्वली नहीं बांट सकता 700 रुपए को। जब मैं बांट नहीं सकता तब मुझे इकाइयों की जरूरत पड़ेगी, और इकाइयां कैसे ला सकता हूं मैं? इसके लिए मैंने आपको इसके शुरू के क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया था। इकाइयां लाने के लिए मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? दर की सहायता लेनी पड़ेगी। दर कितनी है भैया? बोलिए, 16 सही 2/3% यानी 1/6 भाग, जिसमें मूलधन कितना? 6 इकाई। तो बताइए ब्याज कितना? 1 इकाई। ये तो 1 वर्ष का है, 6 इकाई में ब्याज 1। तो बताइए 3 वर्षों के लिए, 2 वर्षों का काम है ना? कितने वर्षों का काम है? 2 वर्षों का। तो मैंने क्या कहा था? इकाइयां जब मुझे निकालनी हो तो इस नीचे वाले मान को यहां लिख देना है, लेकिन कितनी पावर में? जितने वर्ष का क्वेश्चन है। या तो ऐसे कर लो, या ऊपर वाले मान को नीचे नीचे रख दो, फिर इस दर की सहायता से सारी इकाइयां फाइंड कर लो। आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे बढ़िया आप क्या करेंगे? इकाइयां निकाल सकते हैं। यहाँ रखा आपने 1, अब आपकी दर है 1/6, तो आप एक वैल्यू यदि आपने यहाँ कहीं से भी फाइंड करनी, इस ऊपर वाले मान को, ये ऊपर वाला मान अंतर होता है, ध्यान रखना, इस मान को आप यहाँ रख लेंगे नीचे नीचे, या फिर
इस 6 का स्क्वायर ऊपर ही ऊपर रख लेंगे। दोनों में से कोई सा भी एक काम कर लेना, मैंने आपको बता दिया। आप यहां पर 1 रखकर, अब 1 को जब आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो फिर आपको उल्टी दर से गुणा करना पड़ेगा। 1 को 1/6 से नहीं, 6/1 से गुणा करके ये मान लाना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 6 इकाई, और ये भी कितना आएगा 6 इकाई। बोलो सही है ना। जब ये 6 इकाई और ये भी 6 इकाई और ये 1 इकाई था, या आपने लिखा यहाँ, तो फिर वापस ऊपर जाने पर कितना आएगा, बोलिए यहाँ से ऊपर जाने पर कितना आएगा 36 इकाई। तो बात तो वही हो गई, या तो इसका पावर टाइम यहाँ लिख लेना है, जो बट्टा वाली वैल्यू है उसका पावर टाइम लगा देना और उसको मूलधन ले लेना है। मूलधन यही था, लेकिन ये 2 साल के लिए बात कर रहे हैं तो 2 साल के लिए मूलधन 36 इकाई हो जाएगा। 3 के लिए बात करें तो पावर 3 कर देंगे भैया, ठीक है। और फिर अपन पूरी नीचे की तरफ आ रहे हैं तो सीधी दर से गुणा करेंगे, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उल्टी दर से गुणा करेंगे। यहाँ देखिएगा 36, ये काम जब हम करते हैं, अब क्या दिया हुआ है वो देखिए, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, यानी 6 और 1 7 यूनिट का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 700 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, बोलिए 100 रुपए। जब 1 यूनिट का मान 100 रुपए, तो उसने पूछा क्या है, मूलधन तथा 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो मूलधन कितना यूनिट है, बोलिए 36 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 100, तो 36 यूनिट का मान 3600 रुपए। और ऐसे ही 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और पूछा उसने, तो 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज की इकाई कितनी है वो देखिए। पूरा चक्रवर्ती ब्याज तो ये पूरा होगा ना भैया, तो पूरे की इकाई कितनी है, यहाँ देखिए ध्यान से, कितनी 13 इकाई। जब 1 इकाई का मान 100, तो 13 इकाई का मान 1300। बोलो सही है ना। ऐसे बताकर हमको निकलना, कर लेंगे आप, देखिए ध्यान से। ऐसे ही उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी। अब की बार आपको 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है ये, और ये अलग अलग मान है, तो इकाइयां लानी पड़ेंगी। मूलधन तो दर कितनी है देखिए 10%, यानी 1/10। तो या तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 रख लो, और 1/10 के हिसाब से ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, फिर 1/10 के हिसाब से ये 1 आ जाएगा। टोटल ये मान दिया हुआ था कि बार 2 वर्षों का सीआई दिया हुआ था। सीआई कितना है बोलिए 2 वर्षों का, कितना इकाई 21 इकाई। 21 इकाई का मान उसने दिया कितना था वो देखिए ध्यान से। 21 इकाई का मान यहाँ 2200 की जगह आप एक काम कर लो 2100 कर लो। 21 इकाई का मान 2100, 1 इकाई का मान 100। तो पूछा क्या है उसने, मूलधन बताइए एक तो बताइए मूलधन कितनी इकाई है 100 इकाई। तो 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। एक तो ये पूछा था, एक चीज और पूछा था, 1 इकाई का मान 100 है, तो साधारण ब्याज 2 वर्षों का, साधारण ब्याज 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना यूनिट है 10 और 10 20 इकाई। ये मैंने आपको शुरू में बता दिए। 1 इकाई का मान 100 है, तो 20 इकाई का मान 2000 रुपए। ऐसे इन क्वेश्चनों का किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से कर निकल सकते हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ देखते हैं इन 2 क्वेश्चनों को। यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है, उधार ली गई राशि दी हुई है और चक्रवर्ती ब्याज की दर पूछ ली। क्या पूछा है आपकी बार उसने, चक्रवर्ती ब्याज की दर। इस फॉर्मेट से ही बना हुआ क्वेश्चन है, यानी ये 10,000 रुपए दिए हुए थे और 2 वर्षों का ये कुल मिलाकर दिया हुआ था ब्याज। कितना दिया हुआ था 10,000 रुपए, सॉरी 2400 रुपए टोटल है। तो 2400 रुपए टोटल है, तो मुझे ये बताओ ये दोनों वैल्यू समान आती थी कि नहीं आती थी।
तो 1200 इसका हो जाएगा और 1200 पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का भी 1200, आधा आधा हो जाएगा। समान वैल्यू थी ना, टोटल मिला के 2400 रुपये था साधारण ब्याज 2 वर्षों का। तो 1200 पहले वर्ष का और 1200 दूसरे वर्ष का, ठीक है। 10,000 ये दर का है। मैंने आपको दर बताने के लिए बताया था, या तो ये हो तो इसके नीचे ये लिखेंगे और गुणा 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्याज निकला इससे गुणा 100, ये ब्याज निकला इससे गुणा 100। तो देखो दर फाइंड करने के लिए 1200 रुपए का ब्याज निकला किससे, 10,000 से गुणा 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12%। ठीक है भैया। अब यहां देखते हैं, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। दर कितनी है, 40%। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, यानी ए और बी का मान दिया हुआ है। तो कैसे लाएंगे, तो अब आपको इकाइयां लानी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों में कैसे बांटेंगे इन 3.5 रुपए को। तो हम क्या करेंगे, दर की सहायता से यहाँ इकाइयां लाएंगे। या तो मैं नीचे ही नीचे यहाँ ब्याज रखूं, कितना, 2। जब 2 यहाँ रखूंगा तो 2/5 मेरी दर है, तो इसको उल्टी दर से गुणा करूंगा तो देखो ये मान निकल के आ जाएगा। यानी 2 को मैं उल्टी दर 5/2 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, बोलो 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 इकाई यहाँ, तो यहाँ भी 5 इकाई। फिर मैं ऊपर वाला मान चाहिए मुझे, तो यहाँ भी दर कितनी है, 2/5 ही है। तो 5 को मैं फिर 5/2 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 25/2 इकाई। बोलो सही है ना, 25/2 इकाई। अब अपन को क्या, ये दिया हुआ है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 5 और 2 7 यूनिट का मान। 7 यूनिट का मान कितना बोलो, यहां पर देखे तो 3.5 रुपए। 1 यूनिट का मान 3.5/7 यानी आधा रुपए। तो फिर 25 इकाई का मान कितना होगा, 25/2 गुणा आधा, यानी 25/4, यानी 6.4 दूनी 8, 4 पंजे 6.25 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा। यह आंसर हो जाएगा। देखो इन क्वेश्चनों को फिर से रिपीट कर करके देखना, थोड़े से फास्ट चलना पड़ रहा है मुझे। आगे खूब सारे वीडियो आपको चक्रवर्ती ब्याज और लाभ हानि के मिलेंगे, तो आप इनको प्रत्येक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखना भूलें। अगले वाले भाग में मैं इसके 2 साल के और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक बच रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उनको आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, पार्ट नंबर 2 में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ब्याज फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और मैंने मूलधन आपको दे दिया, या फिर एक क्वेश्चन ही लिख देते हैं कि 25,000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक दर से, 20% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाए जाएंगे। इसका मतलब वापस कितने रुपए लौटाएगा। तो इसका मतलब क्या है भैया, मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, मिश्रधन ज्ञात करना है। और मिश्रधन के लिए आप जानते हैं तो 25,000 रुपए मूलधन। अब हम आपको मैं बता दूं, 25,000 का 1/5 भाग निकालोगे 5,000, 5,000 सही है कि नहीं। फिर 5,000 का 1/5 भाग निकालोगे 1,000, तो 5 5 10 और 1,000 कितने हो गए, 11,000। ठीक है ना, 11,000 रुपए ब्याज के बन जाएंगे, और वो 25,000 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 36,000 रुपए मिश्रधन देगा। तो ऐसे बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करते हैं इसका 1/5 भाग निकालेंगे 5,000, तो ये राशि भी कितनी होगी, 5,000, क्योंकि समान वैल्यू समान दर है तो समान वैल्यू निकलेंगी। अब इस पे भी 1/5 भाग लगेगा तो कितना आएगा, बोलो 1,000। तीनों को जोड़ेंगे तो ब्याज यानी सीआई कितना बना, बोलिए 11,000। तो 11,000 रुपए सीआई है। तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन को अमाउंट भी बोलते हैं ए, तो अमाउंट ए भी लिख कर दे देता है। तो आप ध्यान रखना कितना, 25,000 प्लस 11,000 बराबर 36,000 रुपए
मिश्र धन के हो जाएंगे। तो बताओ आप ब्याज और मिश्र धन तो फाइंड कर सकते हैं ना। अब आगे इसके अलग अलग प्रकार से मैं 2 साल के क्वेश्चनों को चेंज करता हूँ और आप बताना मुझे।